है तो हम क्या मुंह फेर कर बैठ जाएं उधर। आप देखेंगे कि आयशा ईशल के घर वालों से कहेगी कि यह सब कुछ आप लोगों की वजह से हुआ। जो कुछ भी हुआ है ना तो आप लोग आते और ना ही हमारे घर में इस तरह से तमाशा लगता। जो कुछ भी हो रहा था हमारे घर में उसे होने देते, लेकिन आप लोगों को तो अपनी बेटी का हर वक्त साथ देने के लिए यहाँ पर पहुँचना ही होता। उधर आप देखेंगे कि जब असद ईशल से कहेगा कि तुम्हें किसने कहा है अपने घर की छोटी छोटी बात अपने घर वालों को बताने को, तो फिर इस पर कहेगी ईशल कि मैंने कुछ भी नहीं बताया अपने मॉम एंड डैड को। मुझे लगता है कि शायद आपको ज़रूर कोई ना कोई गलत फहमी हो रही है। मैं क्यों बताऊंगी आखिर उनको। जैसी हो जाएगा असद के बाप को तो वो कहेगा कि ईशल ने कुछ भी नहीं बताया, बल्कि तुम जानते हो कि उस दिन ईशल की माँ का फ़ोन आया था और मेरे ही मुंह से ये सारी की सारी बात निकल गई। मैं नहीं जानता था कि ईशल ने अभी तक कुछ भी नहीं बताया अपने घर पे। बस ये मेरी ही गलती है। उधर आप देखेंगे कि जैसे ही ये बात रोहान को पता चलेगी कि रोहान के बाप की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं, तो वो फ़ौरन से कहेगा नाया से कि नाया, मुझे लगता है कि अब हमें वापस चले जाना चाहिए अपने घर, क्योंकि हमारा ट्रिप तो फिर भी हो जाएगा, लेकिन मैं अपने अब्बू को इस हाल में हरगिज़ नहीं देख सकता हूँ। मुझे नहीं पता कि आखिर घर में क्या हुआ है। जैसे ही वो लोग घर आएंगे और उन्हें सारी बात के बारे में मालूम होगा, तो इस पर रोहान कहेगा आयज़ा से कि मुझे लगता है कि आयज़ा भाभी ये सब कुछ आपकी वजह से हो रहा। आपको कुछ दिनों के लिए चाचा चच्ची के पास जाकर रहना चाहिए। अगर तो आपके बहुत ज़्यादा ही मूड स्विंग्स हो रहे हैं और आपको लगता है कि कोई आपको नुकसान पहुंचाना चाह रहा है, तो मुझे लगता है कि शायद ये आपकी गलत फहमी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। इस पर आयज़ा कहेगी कि कहीं तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं होगा रोहान, तो तुम मुझसे इस तरह से बात कर रहे हो। उधर अनाया बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही होगी कि रोहान आखिरकार अपनी भाभी के सामने आकर खड़ा हुई थी।